नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो पिछले कुछ सालों से तेज़ी से उभरा है। एक ऐसा नेता जिसने सड़क से संसद तक का सफ़र तय किया और अब दावा कर रहा है कि वह पूरी यूपी की राजनीति में सत्ता परिवर्तन लाकर रहेगा। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। सवाल यह है कि क्या वह सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। क्या यूपी में नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है? क्या दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोटों का नया गठबंधन तैयार हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस यात्रा से बड़ी पार्टियों को चिंता बढ़ रही है? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, कुछ साल पहले चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने भीम आर्मी के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। सहारनपुर की घटनाओं के बाद उनका नाम पूरे देश में चर्चा में आया। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। कई चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। फिर आया लोकसभा का चुनाव और नगीना सीट से मिली जीत ने पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। अब सवाल उठता है कि यह सत्ता परिवर्तन यात्रा है क्या? चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी यात्रा नहीं है। उनका दावा है कि यह यात्रा जनता की समस्याओं को उठाने के लिए निकाली गई है। यात्रा के दौरान वे बेरोजगारी, शिक्षा, किसानों की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में जनता बदलाव चाहती है। यात्रा का नाम ही सत्ता परिवर्तन रखा गया है, यानी संदेश बिल्कुल साफ है। लक्ष्य सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सत्ता तक पहुंचने का है। दोस्तों, हर राजनीतिक यात्रा सफल नहीं होती, लेकिन यह यात्रा कई कारणों से चर्चा में है। पहला कारण है टाइमिंग। 2027 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन राजनीतिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दूसरा कारण है चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता। तीसरा कारण है उनका आक्रामक अंदाज, वे सीधे सरकार पर सवाल उठाते हैं। और चौथा कारण है उनका नया सामाजिक समीकरण। यही वजह राजनीतिक विश्लेषक की यह यात्रा पर नज़र बनाए हुए हैं। यात्रा में कई बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार नहीं मिलने का मुद्दा, शिक्षा, सरकारी स्कूल और कॉलेजों की स्थिति, किसान, फसल की कीमत और कर्ज, महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा, सामाजिक न्याय, दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकार, इन मुद्दों से लेकर यात्रा जनता के बीच पहुंच रही है। यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से जातीय और सामाजिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब सवाल यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद कोई नया समीकरण बना पाएंगे। अगर दलित युवाओं का बड़ा वर्ग उनके साथ आता है तो इसका असर कई सीटों पर पड़ सकता है। यही कारण है राजनीतिक दल और गतिविधियों पर नज़र रखें। विरोधी दलों का कहना है कि यात्रा का असर उतना बड़ा नहीं होगा जितना दिखाया जा रहा है। कुछ लोग इसे केवल प्रचार अभियान बताते हैं। वहीं समर्थकों का दावा है कि यह पूरी राजनीति की नई शुरुआत है। सच्चाई क्या है यह आने वाला समय बताएगा। जहां जहां यात्रा पहुंच रही है वहां संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। समर्थक इसे बदलाव की उम्मीद बता रहे हैं, विरोधी इसे राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, चर्चा हो रही है और राजनीति में चर्चा सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, यूपी की राजनीति में कई यात्राएं निकली, कुछ इतिहास बन गईं, कुछ समय के बाद ख़त्म हो गईं। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा किस दिशा में जाती है। क्या यह सिर्फ एक यात्रा साबित होगी या फिर 2027 के चुनाव में यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ बनेगी? आपकी क्या राय है? चंद्रशेखर आज़ाद यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल नोवा न्यूज़ 362 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, जय भारत।